एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीसी होम को। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पीसी होम पे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हर तरह की वीडियो मिलती है। केवल ये नहीं कि आपको केवल 12th 11th या हाई स्कूल या 10th इसी से रिलेटेड मैथ फिजिक्स इसकी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज मिले, ऐसा नहीं है। मैं हर तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। अगर आपको पॉलिटेक्निक का भी अगर उस पर उसके सब्जेक्ट्स का वीडियो चाहिए तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। बस आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर इसमें आपको इंटर में किसी भी सब्जेक्ट और का भी चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ। पर्टिकुलरली मैं मैथ और फिजिक्स इसको डालता हूँ, और हाई स्कूल में मैं विज्ञान है मैथ्स की भी डालता हूँ। बस आप अपनी रिक्वायरमेंट को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, मैं उस वीडियो को अवेलेबल करा दूंगा आसानी से, ठीक है। पॉलिटेक्निक्स में आपको चाहे सोम में हो, एस एफ डी बी एम डी बनाना हो, यानी सीयर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या फिर आपको बीम पे लोड कैसे काम करता है, कैसे उस पे लोड को बांटा जाता है, स्लैब स्लैब पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इससे रिलेटेड, या फिर और भी कोई भी चीज़ हो ना, कुछ जैसे कॉम्पिटेटिव टाइप की, उस तरह की भी मैं इस पे वीडियो डालता हूँ। तो आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक्स है ओम्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक पे जाने से पहले मैं बस इतना आपको बोल दूं कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति से पहले उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, ठीक है। पहले हम इसका कारण जानेंगे, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि ये नियम क्या है, ठीक है, उसे तो हमको बात ही करना है। तो देखिए, जनरली इसकी उत्पत्ति इसी के कारण हुई। जनरली हमारे घर में क्या होता है, जब हमारे घर में पोल से जब लाइट आई रहती है हमारे घर तक, तो पोल्स पे पता चला कि बहुत हाई लाइट आ गई, मतलब कि ओवरलोड हो गया। हमारे जो भी हमको चाहिए घर में, जितना हम लोड लगाएं उसके अकॉर्डिंग जितना लाइट चाहिए उससे कई ज़्यादा लोड वहाँ से आ गया, यानी बहुत तेज़ लाइट आ गई। तो हमारे घर के क्या है, जो भी सर्किट से हमारे रिलेटेड होते, चाहे हम बल्ब लगाए हों, चाहे पंखा या टीवी या फ्रिज कुछ भी, तो क्या होता है, जल जाता है, उसके जलने का डर रहता है। बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, कभी कल नहीं देखते हैं आप, अचानक से लाइट तेज हो जाती है तो बल्ब वगैरह फ्यूज हो गया, कभी पंखा ही चलता है तो जल गया, टीवी जल गई। तो इस सब प्रॉब्लम को क्या है, इसको सॉल्व करने की एक ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इसी को समस्या को देखते हुए ओम्स ने अपना नियम दिया है, ठीक है। इस इनका यूज इसी इसी के लिए हुआ है। अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे हुआ है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि कैसे कैसे क्यों हुआ है। तो पहले बात कर लेते हैं ओम्स ने कहा क्या था, ठीक है। ओम्स ज़्यादातर किताब में लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन उनका देखिए फुल नेम है जॉर्ज साइमन ओम। आप जब इंटरमीडिएट का या जो भी हाई स्कूल है तो हाई स्कूल में ही, सॉरी हाई स्कूल में ही, ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं, हाई स्कूल में ही है। तो हाई स्कूल में या कहीं पे भी, ठीक है, अगर आपसे कोई ओम्स का नियम पूछता है तो जनरली उसका पहला सवाल ये भी होता है कि ओम का फुल नेम क्या है। तो ओम का देखिए फुल नेम है जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। अब आते हैं उन्होंने कहा क्या था। मैंने डिफिनीशंस को पहले लिख लिया ताकि मेरा वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैं इसे डिटेल में आपको समझा देता हूँ। उन्होंने कहा था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना हो तो, भौतिक अवस्था मतलब वो जो भी आप तार लिए हैं, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था का मतलब कि जैसे उसके टेम्परेचर में ना परिवर्तन हो, यानी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कहीं गर्म जगह से तार ला के हम उसको यूज कर रहे हैं तो उससे क्या कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा ना। तो चाहे वह उस तरह की कंडीशन ना हो, या फिर उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का मतलब देखिए, जैसे ये तार है कोई, ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का मतलब ये होता है, ये हिस्सा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल या फिर इसकी लंबाई। तो इसमें अगर परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो उनके सिरों के बीच, मतलब यही तार है मान लीजिए, तो इनके सिरों के बीच, ठीक है, ये सिरा एक है, एक ये सिरा है, तो इनके सिरों के बीच, ठीक है, जो विभवांतर लगाया जाता है ना, वो इसमें बहने वाली जो करंट है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो लगाया गया विभवांतर है
इनके बीच बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि इस वोल्टेज का, ठीक है, यानी विभवांतर का और इसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए कि उसका जो वोल्टेज है, ठीक है, यानी जो हम विभवांतर, उनके सिरों का बीच का जो विभवांतर है वो हम सपोज कर लेना कैपिटल वी है, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, धारा जो है, उसे हम कैपिटल आई मान रहे हैं, ठीक है। तो ओम के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ओम क्या होगा, उन्होंने बोला था कि उनके सिरों का जो बीच का विभवांतर होगा उसके धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, या फिर इनका और इनका अनुपात जो होगा वो नियत होगा, ठीक है। यही है ओम का मेन, यही उनका कहना है, यही उनका नियम है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब, जब भी आप किसी भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे हम कांस्टेंट आर ले रहे हैं, ठीक है, ये आई, इसको हम अगर इधर ला दें तो ये हो जाएगा। पूरा मेनली जो फॉर्मूला था उनका तो यही था, ठीक है। तो ओम ने क्या बताया था आप समझ गए, ठीक है। ये उनका फॉर्मूला है, यानी ओम के अनुसार किसी भी परिपथ में अगर उसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हुआ हो तो उस समय उसके सिरों के बीच में जो विभवांतर होता है, जो हम लगा रहे हैं विभवांतर, वो उसमें बहने वाली धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक चीज़ बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरा बढ़ेगा, एक चीज़ घट रहा है तो उसके साथ दूसरा भी घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मेन ही यही होता है, और बाकी ये आपका नियम। इसको हम प्रतिरोध नियतांक बोलते हैं, ठीक है। ओम का नियम ओम के नियम पे ही पड़ा है, यानी इनके नाम के ऊपर ही पड़ा है। अक्सर जनरली ऐसा ही होता है कि जब कोई साइंटिस्ट किसी चीज़ का इन्वेंशन करता है तो उसके यूनिट का नाम या फिर उस नियम का नाम उन्हीं के नाम पे हो जाता है। तो उसी तरह ये भी है, देखिए इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, ठीक है। तो ओम जो होती है ना, उसको हम ग्रीक वर्ड ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्रीक वर्ड है, इसको ओमेगा कहते हैं, ठीक है। ओमेगा से, ओम का मात्रक, ठीक है। सॉरी, ओम का मात्रक कह रहा हूँ मैं, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। यही प्रतिरोध का मात्रक ओम है, और यहाँ प्रतिरोध रहेगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओमेगा या फिर ये ओम। ओम को हम बस डिनोट करने का ये तरीका है, ओम 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 लिखने से अच्छा है कि ये दिखा दो, ओम हो गया। तो बस फ्रेंड यही था उनका। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ जो मैंने पहले कहा था कि ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उसको देखिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ कोई सर्किट है, मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया। मान लीजिए यहाँ पे ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी है तो इसका मतलब क्या है, धारा प्रवाहित होगा कुछ, ठीक है। अब उसका वैल्यू तो आप अलग फार्मूला है करंट वाले से निकाल ही लेंगे आप। और मान लीजिए यहाँ पे हम एलईडी एक लगाए हैं जिसकी कैपेसिटी 2 वोल्ट की है, ठीक है। यानी 2 वोल्ट पावर को ही, 2 वोल्ट विभवांतर को ही ये सह सकता है। अब यहाँ से बताइए ये 10 वोल्ट की है, यहाँ से हम करंट फ्लो कराएंगे और यहाँ पे ये 2 वोल्ट का है, तो बताइए ओवरलोड हो गया कि नहीं। अब ओवरलोड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारी एलईडी खराब हो जाएगी कि नहीं।
कभी कभी देखते नहीं, ये लाइट बहुत ज़्यादा हो जाए तो घर का बल्ब ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि उसकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है वो लाइट। तो ये कैपेसिटी से तो बहुत ज़्यादा लाइट है, ये 2 वोल्ट है और कहाँ ये 10 वोल्ट का सीधे इसी मिला के घुसा देंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट ही हो जाएगा या फट जाएगा या फिर ये फ्यूज हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि हम क्या ऐसा है इसके बीच में यूज कर दें कि इस 10 वोल्ट को हम रोक के यहाँ पे आगे से 2 वोल्ट का प्रवाहित कर दें, ताकि इसके जितनी ज़रूरत हमारा उतना काम भी बन जाए और इस बैटरी को क्या है उसको हटाना हटाना भी ना पड़े, उससे कोई घाटा भी ना हो। यहीं पे हमको क्या है प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? यहीं पे देखिए प्रतिरोध लग गया, ठीक है? अब ये क्या है 10 वोल्ट जाएगा, यहाँ प्रतिरोध के पास पहुँचेगा, यहाँ पे ये प्रतिरोध इसको 10 वोल्ट से इधर की तरफ जिधर लोड है, जितना ज़रूरत है उतना ही करेगा, ठीक है? 2 वोल्ट है, तो हमको इधर से 10 वोल्ट आया, यहाँ I का मान 10 है। मान लीजिए पहली धारा है तो इसको I1 मान ले रहे हैं, 10 वोल्ट, और इधर निकल रही है I2 के रूप में, वो कितनी हो जा रही है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट की ज़रूरत है, अब हमारा ये सुरक्षित हो जाएगा। तो 2 वोल्ट जब यहाँ आएगा तो ये क्या है हमारी एलईडी जलने लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहीं पे उसका यूज हुआ है। अब समझ गए आप कि ओम की नियम हमारे लिए क्यों ज़रूरी था और ओम ने जो नियम निकाला तो उससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा था, ठीक है? अब ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना इधर सोर्स है बिजली का, कितना आप आपका सोर्स है बिजली देने वाला और कितना आप लोड लगा रहे हो अपने घर में, वो उस पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो प्रतिरोधक है रेजिस्टर है वो कितना कम लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पे हमको 10 वोल्ट है, यहाँ पे लोड आपका 2 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट को 2 वोल्ट करने के लिए जितना का कैपेसिटर आएगा कैपेसिटी का वही लगा देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर कहीं पे बड़ा प्रतिरोधक का यूज होता है ना तो वहाँ पे उसको मेगा ओम में लेते हैं, ठीक है? बड़ा प्रतिरोध जहाँ पे यूज होता है ना उसे मेगा ओम में लेते हैं। और छोटे के लिए माइक्रो ओम, ठीक है? माइक्रो ओम, ठीक है? देखिए मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा बहुत बड़ी चीज़ है ना, मेगा का मतलब होता है 10⁶, ठीक है? लंबाई में लेंगे तो 10⁶ मीटर, यहाँ ओम में ले रहे हैं तो 10⁶ ओम, ये मेगा हो गया। और माइक्रो सेम इसी का उल्टा, 10⁻⁻⁶, उल्टा का मतलब इधर माइनस में उतना, ठीक है? ओम, ओम यूनिट है प्रतिरोध की तो ओम लगा दिया है, कितना माइक्रो, ठीक है? 1 माइक्रो बराबर 10⁻⁶ होता है। तो बड़े प्रतिरोध जहाँ पे होगा वहाँ पे हम 10⁶ ओम यानी मेगा ओम में लेते हैं यूनिट, ठीक है? छोटा प्रतिरोध है तो माइक्रो ओम में, बड़ा प्रतिरोध मतलब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों या फिर कारखानों में यूज होता है ना। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओम का नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओम आखिर ओम ने क्या बताया था उसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इससे यहाँ पे देखिए कई फार्मूले जनरेट हो सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको वी की वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो वी इक्वल क्या हो जाएगा आई आर, क्योंकि इधर जाके इंटू करेगा इसमें ना, तो वी इक्वल आई आर हो जाएगा, वी इक्वल आई आर, ये भी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको आई निकालना है, यहाँ से अगर आई निकालना है तो आई को इधर भेज दीजिए और इसको इधर लेते आइए, तो वी अपान आर इक्वल आई, यहाँ से आई निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप 3 चीज़ निकाल सकते हैं। तीनों में से देखिए, इन 3 चीज़ों में से देखिए तीनों चीज़ को निकालने से पहले उनमें से आपको 2 पता होना चाहिए। ये ओम का नियम ये बताता है कि अगर इसमें से ये रेजिस्टेंस वोल्ट विभवांतर यानी वोल्ट, ठीक है? और धारा, इन तीनों में से अगर हमको 2 का वैल्यू पता तो मैं 1 निकाल सकता हूँ। इससे ये है, अगर इनका मान पता हो तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, वी का मान ये आई आर का मान पता हो तो आप वोल्ट वोल्ट निकाल सकते हो, कितना विभवांतर है सिरों के बीच। अगर आपको वी और आर का वैल्यू पता है तो आप आई निकाल सकते हो का। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एज अ कैजुअली ये फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी कि यहाँ पे देखिए मैंने I1 I2 लिख दिया था ना, तो मिस्टेक से लिख दिया था, ठीक है? यहाँ पे V1 और V2 होगा, ठीक है? क्योंकि ये विभवांतर है ना, विभवांतर हमेशा V1 और V2 यानी V से शो किया जाता है। यहाँ पे 2 विभवांतर है, पहला विभवांतर V1, दूसरा V2। यहाँ पे जो करंट है, करंट को मैं थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है? ये इसकी वैल्यू इधर से I दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? आई की वैल्यू जो भी जा रही होगी, ठीक है? वो तो आप कैलकुलेशन से निकाल लोगे, वो जो
आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है वहाँ से, चार्ज से। तो यहाँ पे कैपेसिटर से रेजिस्टेंस से पहले V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, यानी जितनी चला था उतना ही है, और इधर आने के बाद 2 वोल्ट हो गया, यानी जितना हमको ज़रूरत था। तो ये कैसे हो गया 2 वोल्ट? इसी को जो यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन के जरिए दिखाया है, ठीक है। यानी ये कितने कैपेसिटी का रेजिस्टेंस है कि इसको 2 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर धारा का मात्रा कितना हो, यानी इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान इतना हो, 50 मिली एम्पियर, मैंने इसको एज ए कैजुअली ले लिया है, ठीक है। आप इसमें यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, यानी जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से क्या है, प्रतिरोध को वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा प्रतिरोध, ठीक है। मैंने इसको एज ए कैजुअली लिया है, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने जो लिया इतना ही हो सकता है। अगर इस कंडीशन में अगर ऐसा हो तो आपको 200 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी आपके 10 वोल्ट की बैटरी से आपके 2 वोल्ट और 50 मिली एम्पियर की कैपेसिटी वाली एलईडी सेफली जल सकती है। तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे V की वैल्यू 10 वोल्ट, और देखिए और I की वैल्यू देखिए यहाँ पे 50 मिली एम्पियर है। यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं, 1 एम्पियर बराबर 1000 मिली एम्पियर होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम अगर 1 एम्पियर बराबर कितना मिली एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, अगर ये निकालना हो तो 1/1000 करेंगे, उतना ही एम्पियर के बराबर होगा ना। यानी 1 मिली एम्पियर बराबर कितना एम्पियर, तो 1/1000 एम्पियर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी 50 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर, तो उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। 50 मिली एम्पियर था, मैंने उसको एम्पियर में चेंज करने के लिए ये किया है, 1000 से इसको डिवाइड कर दिया है 0.05 एम्पियर। अब इसको यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दिया है, ठीक है। ये 10 वोल्ट, और प्रतिरोध का मात्रा का ओम तो है ही, फॉर्मूले से इसका मात्रा क्या होगा, वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि ये देखिए विभवांतर है तो वोल्ट और धारा है तो एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। यहाँ पे सॉल्व किया, यानी 200 ओम का प्रतिरोध, यानी यहाँ पे जो लगा है ना वो 200 ओम का प्रतिरोध है। इसकी वजह से 10 वोल्ट की बैटरी के द्वारा हम इधर 2 वोल्ट फ्लो करा के विभवांतर को इस एलईडी तक भेज रहे हैं, जो कि सेफली जल रही है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी 2 वोल्ट की है, ठीक है। अब नहीं दिखता। और यहाँ पे देखिए जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इससे देखिए आप क्या समझ सकते हैं कि जब आप देखे होंगे कि हमारे घर में जब लाइट आती है, कम वोल्टेज अगर वहाँ से आता है तो हमारी लाइट भी कम रहती है, ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ज़्यादा लाइट होती है। तो मैंने पहले कहा था कि V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, यानी जितना वोल्ट को बढ़ाते जाएंगे उतना धारा भी बढ़ेगी, वोल्ट घटाते जाएंगे तो धारा घट जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये था, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, और कमेंट्स में अपने टॉपिक्स को शेयर किया करिए कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, तो मैं भेज दूंगा, उसको बना दूंगा उस पर वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।